और फ्रेंड्स, तो कैसे हो आप लोग। तो गाइस, मैं जानता हूँ कि एक्सपेरिमेंट चैनल पे मैं कोई भी वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा हूँ। गाइस, रियलिटी आपको बताता हूँ, मैं इन 3 चैनल्स को हैंडल कर ही नहीं पा रहा। ठीक है, मैं अपने व्लॉग चैनल को हैंडल कर पा रहा हूँ, वो भी बहुत मुश्किल से, और अपने मेन चैनल पे मुझे फुल टाइम देना पड़ रहा है। ठीक है, यही कारण है कि इस चैनल पे मैं ज़्यादा कंटेंट नहीं डाल पा रहा हूँ। पिछला 1 मंथ से भी ज़्यादा हो गया और इस चैनल पे मैं कोई भी कंटेंट नहीं डाल रहा हूँ, और इससे मुझे बहुत ज़्यादा रिस्क है। मैं बहुत मेहनत से इस चैनल को मोनेटाइज़ किया था, और अब अगर मैं कंटेंट नहीं डालूंगा एंड मेरा वॉच टाइम जो मैंने इकट्ठा किया था, कंटेंट ना डालने के कारण अगर वो 4000 घंटे से कम हो गया तो यूट्यूब मेरे चैनल को वापस से डीमोनेटाइज कर देगा। ठीक है, एंड एक चैनल को मोनेटाइज करने में कितनी मेहनत लगती है वो आप लोग समझ सकते हो अगर आप एक यूट्यूबर हो। ठीक है, तो गाइस, इस चैनल पे एक्सपेरिमेंट की कंटेंट तो डालूंगा बीच बीच में अगर टाइम मिले तो, लेकिन मैंने सोचा चलो आप लोगों से थोड़ी सी बातचीत कर लेते हैं। ठीक है, क्योंकि आप लोग भी यूट्यूबर हो, मैं भी यूट्यूबर हूँ। तो आज की वीडियो में ना हम एक ऐसे मामले में बात करेंगे जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हम यूट्यूबर्स के लिए, या फिर उन सभी ऐसे नए बैचलर्स के लिए, मतलब ऐसे लोगों के लिए जो कि मतलब अपनी लाइफ का फैसला खुद लेना चाहते हैं। ठीक है, जैसे कि आपके मॉम डैड तो ज़्यादातर लोगों के यही कहते हैं कि एक जॉब ले लो या फिर पढ़ाई लिखाई करो, कुछ बढ़िया सा जॉब लो या फिर कोई काम करो ढंग का। ठीक है, ये सब वीडियो वगैरह बनाने से कुछ नहीं होने वाला। या फिर आपका कोई ऐसा प्रोफेशन है जिसमें आप अपने मन से जा रहे हो। ठीक है, किसी ने आपको बोला नहीं उसमें जाने, या फिर किसी ने अलाउ नहीं किया कि आप उसमें जाओ। ठीक है, आप उसमें मन से अपना करियर बनाना चाहते हो। ठीक है, तो ऐसे में क्या होता है, जब भी आप अपने मन से फैसला लेते हो ना, तब आपको फायदा तो होता है, आपको अपने मन का काम तो मिल जाता है, लेकिन आपका नुकसान यहाँ पे ये होता है ना, मतलब नुकसान क्या ही कहेंगे, लेकिन इस चीज़ में ये होता है ना, एक रिस्क होता है कि अगर आपने किसी की बात नहीं मानी और अपना करियर ऑप्शन खुद सिलेक्ट किया, ठीक है, तो इससे क्या होगा कि अगर आप अपने रास्ते पे चल पड़े हो अकेले, तब वैसे तो अगर आपने किसी की सलाह से काम नहीं किया है तो कोई भी आपका साथ नहीं देने वाला। अगर आपकी फैमिली फ्रेंडली है आपसे तो आपका साथ दे सकती है, अगर आपने अपने मन से भी अपना करियर ऑप्शन चुना है तो। लेकिन ऐसे में अगर आपने जो ऑप्शन चुना है, आप उसमें मेहनत कर रहे हो, फिर भी आगे जाके सक्सेस नहीं कर पाते, इस बात का डर रहता है हमेशा कि अगर हमने अपना रास्ता अपने मन से चुना, हम आगे जाके सक्सेस नहीं कर पाए इस फील्ड में, ठीक है, तब हमारे ऊपर कितने सारे लोग हैं जो गालियां देने वाले हैं हमें। क्योंकि हमें बाहर वाले तो सही, घर वाले भी नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि वो बोलेंगे कि तुमने अपने मन से चुना, हमने तो तुम्हें पहले ही बोला था कि तुम पढ़ाई लिखाई करो और अच्छी से जॉब ले लो। ठीक है, या फिर गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई वगैरह करो, लेकिन तुमने खुद से ऑप्शन चुना है, तुम खुद इस गड्ढे में गिरे हो, पूरी दुनिया आपको कोसेगी, यहाँ तक कि आपकी फैमिली भी आपको कोस सकती है। ठीक है, तो इस बात का हमेशा डर रहता है। कई बार मुझे भी ऐसा फील होता है कि मैंने इतना बड़ा अपना करियर डिसाइड किया है कि मैं यूट्यूब से कुछ करूँगा, और मेरी फैमिली ने मुझे आज तक मना नहीं किया। वो मतलब हमेशा कहती है कि तुम्हें जो करना है करो, बस अपनी लाइफ के लिए कुछ अच्छा करो। ठीक है, ऐसा करो जो तुम्हारी लाइफ में तुम्हें दुख ना दे कभी। ठीक है, तो इस तरह का लगता है कभी कि खुद से जब करियर हम सिलेक्ट करते हैं ना, तो हम दूसरों की बात नहीं मानते, और अगर हम उसमें फेल हो गए तो अपने घर वाले भी खुद हमें कोसेंगे कि तुमने खुद सिलेक्ट किया था। ठीक है, लेकिन इस बात से हमें डरना तो बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, क्योंकि अगर आप दूसरों की बात मान भी लेते हो तो अपने मन को मार के अपनी लाइफ में दूसरों के बताए काम करोगे तो आपको सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा। लाइफ आपकी है, आपको पता है आप किस काम को बेटर तरीके से कर सकते हो। अब अगर कोई बच्चा है वो आर्टिस्ट बनना चाहता था और उसे ज़बरदस्ती इंजीनियर बना दिया गया या फिर डॉक्टर बना दिया गया, क्या वो लाइफ टाइम तक उस काम को ढंग से कर पाएगा? क्योंकि उसको तो भाई आर्टिस्ट बनना था। ठीक है, और अगर मान लेते हैं कोई आर्टिस्ट नहीं बनना चाहता था, ऐसा वैसे कभी होता नहीं है, इसको मैं उल्टा कर देता हूँ। मान लो कोई इंजीनियर बनना चाहता था, ठीक है, लेकिन उसके डैड आर्टिस्ट है और उसको भी आर्टिस्ट बना दिया। ठीक है, तो क्या वो एक अच्छा आर्टिस्ट बन पाएगा? ऐसा कभी भी नहीं होगा। तो आपको जो आता है ना, आपको वही करना है। एंड आप सोच रहे हो कि ये क्या ही आ जाके बक रहा है, लेकिन ये बात सच है। ठीक है, जो मैंने बोला आप एक बार सोच कर देखना, आपको भी ऐसा फील होगा। अब देखो, उस केस में क्या होता है, जब आप करियर ऑप्शन अपने मॉम डैड से या फिर अपने पड़ोसी वालों से या फिर रिश्तेदारों से पूछ कर सिलेक्ट करते हो, तब क्या होता है। देखो, एक ऐसा लड़का होता है जो पढ़ लिख कर और अपने मॉम डैड के मुताबिक एक जॉब ढूंढता है या फिर अपने डैड के साथ काम कर रहा है, अपने बिजनेस संभाल रहा है। ठीक है, तब अगर वो सक्सेस नहीं भी हुआ ना, तो फिर सारे लोग पता क्या कहेंगे कि यार लड़के ने तो पूरी मेहनत की थी, पढ़ाई लिखाई भी कर ली, बीए कर लिया या फिर आईआईटी करके घर पे बैठा हुआ है, यार जॉब के लिए अप्लाई कर रहा है, बच्चा नहीं हो रहा है। ठीक है,
उसे ये नहीं बोला जाएगा कि इसने पढ़ाई लिखाई में पढ़ा तो अपने बल पे क्यों नहीं कुछ कर पा रहा, उसे ये कहा जाएगा कि जॉब्स के लिए अप्लाई तो कर रहा है लेकिन कुछ हो नहीं रहा, बेचारे की कोई गलती नहीं, ठीक है। लेकिन हम जैसे लोग जो पढ़ लिख कर अपना करियर खुद डिसाइड करें या फिर यूट्यूब में काम करें या फिर आर्टिस्ट बन रहे हैं, ठीक है, और हम अगर फेल हो जाते हैं ना तो हमें कोसा जाएगा। हमें ये नहीं कहा जाएगा कि बच्चे ने कोशिश तो बहुत की थी, ठीक है, लेकिन हमें ये ज़रूर कहा जाएगा अपने मन से चला गया उस फील्ड में। मैं तो पहले ही बोला था कुछ स्कोप नहीं है, आपका बेटा गलत फील्ड में चला गया है, ठीक है। और साथ में हो सकता है घर वाले भी बोले, वैसे तो घर वाले मॉम डैड ज़्यादातर फ्रेंडली होते हैं, सभी के सपोर्ट करते ही हैं, लेकिन हो सकता है एक टाइम पे जाके वो भी बोले कि हाँ मैंने भी इसे कहा था कि जॉब वॉब करो, ये सब में कुछ नहीं रखा है, ठीक है। तो इस बात का एक डर रहता है, ये एक डार्क साइड है हमारी, हम यूट्यूबर्स की या फिर जो ऐसे लोग हैं जो अपना करियर खुद डिसाइड करते हैं, ठीक है। तो इस बात से थोड़ा सा कभी कभी लगता है कि यार हम कहीं रिस्क तो नहीं ले रहे, लेकिन रिस्क हर जगह है। रिस्क उन लोगों को भी है जो पढ़ लिख कर जॉब लेते हैं, बस ये है कि उनको कोई बोलता नहीं है बाद में कोई बोलता नहीं है कि ये तुमने अपने मन से किया, क्योंकि वो दूसरों के मन पे चलता है, ठीक है। लेकिन अगर आपको लास्ट में निराश ही होना है, ठीक है, अगर आपको रिस्क लेना ही है, हर जगह तो रिस्क है, नौकरी भी सभी को तो नहीं मिलती है। और इस टॉपिक पे हम नेक्स्ट टॉपिक पे बात करेंगे कि जो जॉब्स है वो कितने दिन टिकने वाली है, और ठीक है, क्योंकि भाई जॉब्स का करियर खतरे में है, और जो लोग गवर्नमेंट जॉब के बारे में सोच रहे हो वो पूरा खतरे में जा चुके हो, क्योंकि जो गवर्नमेंट जॉब है वो कुछ सालों में बिल्कुल ख़त्म सी हो जाएगी, क्योंकि हर इंडस्ट्री जो है गवर्नमेंट की वो प्राइवेट होती जा रही है, चाहे रेलवे हो चाहे एयरलाइंस हो, ठीक है, सब चीज़ें प्राइवेट हो रही है। तो जो फीस है, जो तनख्वाह है वो आपको प्राइवेट ही मिलने वाली है, ठीक है। जो 50-50 60 हज़ार फ्री का मिलता था गवर्नमेंट जॉब में, अब वो नहीं मिलेगा, क्योंकि सब चीज़ें प्राइवेट हो रही है। तो जो गवर्नमेंट जॉब्स है ना भाई, उनका करियर खतरे में है। अब इस दुनिया को सिर्फ 2 ही लोग चला सकते हैं, एक इन्फ्लुएंसर चला सकते हैं, या तो सोशल मीडिया को होंगे, या तो दूसरे बिजनेसमैन चला सकते हैं, ठीक है। बाकी जॉब्स लेने वाले हमेशा रहेंगे, लेकिन थोड़े बहुत, ठीक है। वो कभी मतलब ऐसा नहीं सोच सकते कि हम कुछ बड़ा करेंगे, क्योंकि जो जॉब लेता है वो कुछ बड़ा करने की नहीं सोच सकता, ठीक है। वो मतलब एक सीमित एरिया में ही रह सकता है। तो चलो यार, आपने जो चुना है ना, आपने बेटर चुना है, क्योंकि रिस्क हर जगह है। और ये मैंने अपने दिल की बात इसलिए बताई क्योंकि आप लोगों के मन में भी ऐसा होता होगा, लेकिन इससे डरना नहीं है, क्योंकि यार हमने खुद चुना है, हम रिस्क लेने के लिए रेडी है लाइफ में, क्योंकि लाइफ में आया तो रिस्क तो लेना बनता है ना। चलो आज की टॉपिक में इतना ही था, मैंने सोचा ऐसी कुछ बातें कर लेते हैं आपसे, क्योंकि आप लोग भी यूट्यूबर हो, मैं भी यूट्यूबर हूँ, दोनों की आपस में बातें हो गई, ठीक है। तो सब्सक्राइब कर लो इस चैनल को, और जो मन करेगा इस चैनल पर डाल दिया करूँगा यार, बस आप लोग प्यार से देख लेना बस, ठीक है। तो चलो आज की वीडियो में इतनी, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।